नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान पुलिस में एक बिंदु लगता है कंप्यूटर का। दोस्तों, तो कंप्यूटर का बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी प्रश्न उठ कर आते हैं राजस्थान पुलिस की, अगर पेपर की हम बात करें तो। और इसमें से आज हम 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान पुलिस में अन्य बिंदु भी हैं, महिला में बाल अपराध, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है। इसके बारे में भी हम अभी, क्योंकि एग्ज़ाम है वो नज़दीक हैं, तो हम इसके बारे में अभी वीडियो डालने वाले हैं आगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम आज चर्चा करेंगे 25 जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कंप्यूटर से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम एक एक करके अब इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, जानते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। पहली तो महत्वपूर्ण बात आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी प्रश्न आए उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न है उसमें हम गलती कर जाते हैं पढ़ने में कि ये अगला पूछ क्या रहा है। इनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो हम नहीं को अक्सर नहीं देखते हैं। तो इनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी ये हमें पूछ रहा है कि इनमें से एक ऐसा कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों तो हैं। तो अब देखिए हमें कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए, पहला हमारा ऑप्शन है दोस्तों विंडोज 7, दूसरा है हमारा पेज मेकर, नंबर 3 पर है नोटपैड, और अंतिम है फोटोशॉप। तो इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एक है जो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो आप जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा दोस्तों विंडोज 7। दोस्तों, विंडोज 7 है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये सब पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। विंडोज 7 है वो एक विंडो है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर विंडो होता है। तो दूसरे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो हमारे जो विकल्प हैं उन पर दृष्टि डालते हैं हम। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 पर है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनको चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कंप्यूटर के अंदर करता है? तो उत्तर इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और साथ ही जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हमारा नंबर 3 पर प्रश्न है कि इनमें से एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर के जो डिवाइसेज हैं उनको आउटपुट और इनपुट दो भागों में बांटा गया है। तो इनमें से एक जो विकल्प मैं आपको दूंगा कि कौन सा इनमें से एक विकल्प है जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। बाकी तीन तो इनपुट के होंगे और एक आउटपुट का होगा। तो विकल्प है पहला स्कैनर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा कीबोर्ड और अंतिम है सॉफ्टवेयर। तो इनमें से तीन तो इनपुट के हैं और एक कौन सा है इनमें से जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों? तो स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? बताइए आप जल्दी से। तो चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, प्लॉटर। प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों, प्लॉटर। बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर ये सब इनपुट डिवाइस हैं जो इनपुट में आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 4 पर कि इनमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है इसके प्रकार को आप समझिएगा
कि इनमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ये नहीं का चक्कर है ना, वो हमें समझ में नहीं आता है। अक्सर जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, तब हमें यह समझ में आता नहीं है। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो हम विकल्प पर नज़र डालते हैं। पहला है माउस, दूसरा है प्लॉटर, तीसरा प्रोजेक्टर और अंतिम है स्पीकर। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इनमें 3 तो आउटपुट होंगे और एक है वो इनपुट होगा। वो हमें देखना है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है मतलब इनपुट है एक। तो इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो बताइए, आप कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको उत्तर बता ही देता हूँ। इसका है माउस। माउस है वो आउटपुट डिवाइस नहीं, ये इनपुट है, क्योंकि ये कनेक्ट होता है उस कंप्यूटर के अंदर, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट ही है। बाकी प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर हैं वो आउटपुट है। तो अगला प्रश्न नंबर 5 पर है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? अगले जो विकल्प होंगे 4, उनमें से एक कौन सा जो विकल्प है वो कंप्यूटर सिस्टम की एक लिमिट है, सीमा है? तो 1 नंबर है हमारा स्पीड, नंबर 2 शुद्धता, नंबर 3 परिश्रम और नंबर 4 बुद्धि का भाव। यह तो बहुत ही सरल है और महत्वपूर्ण भी है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी लिमिट है? इनमें से कंप्यूटर भाई स्पीड है, स्पीड भी होती है इसमें, शुद्धता भी होती है, परिश्रम होता है या नहीं, कंप्यूटर करता है या नहीं परिश्रम, और अंतिम जो है बुद्धि का भाव, कंप्यूटर में होता है या नहीं होता। इसका फटाफट आप जवाब दीजिए। चलिए, इसका उत्तर है दोस्तों बुद्धि का भाव। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर है वो हालांकि कंप्यूटर मानव से तेज होता है, गणना तेज करता है, स्पीड होती है उसमें, शुद्धता है होती है उसमें, वो एकदम शुद्ध गणना करता है या शुद्ध रिजल्ट हमें देता है, और परिश्रम भी है, कंप्यूटर परिश्रम खूब करता है। लेकिन बुद्धि का जो भाव है वो कंप्यूटर में नहीं पाया जाता है, वो केवल मानव में है। बुद्धि का भाव मानव में होता है, लेकिन कंप्यूटर में बुद्धि का भाव नहीं पाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 6 कि इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यानी अगले जो हमारे विकल्प होंगे इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो विकल्प देखिए, नंबर 1 पर है विंडोज 7, नंबर 2 है पेज मेकर, फिर MS वर्ड और MS पेंट। तो इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि विंडोज 7 है। विंडोज 7 है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी पेज मेकर, MS वर्ड, MS पेंट, ये सभी एप्लीकेशन होती है, कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन होती है, और विंडोज 7 है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। तो विकल्प हमारा पहला है सही। भाई ये सही है क्या यह कथन कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं? गलत। ये गलत है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, तो इसका उत्तर है गलत। दोस्तों मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वे सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं अक्सर। तो ये कथन है वो गलत है। सच्चाई तो ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत महंगे आते हैं। आम कंप्यूटर की अगर उनसे तुलना करें तो वो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो बहुत ही महंगे होते हैं, उनकी रेट है वो ज़्यादा होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण के रूप में नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण के रूप में नहीं है? तो विकल्प है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो वर्गीकरण के रूप में नहीं है? तो मैक्स फ्रेम कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर वर्गीकरण के रूप में नहीं है। और बाकी जो मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर हैं वे सभी वर्गीकरण के रूप में हैं, और जो मैक्स फ्रेम कंप्यूटर है वो वर्गीकरण के रूप में नहीं है। अगला हमारा नंबर 9 है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, वह कौन सा है? तो विकल्प देखिए इनमें से: मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये जो लगभग RSCIT के जो पेपर आते हैं उनमें भी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और राजस्थान पुलिस की दृष्टि से अगर देखें, जिसमें भी कंप्यूटर जो टॉपिक लगता है उसमें काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। तो इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका उत्तर है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रकार प्रश्न का है 10वां प्रश्न, इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये देखिए, ये आउटपुट इनपुट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आउटपुट इनपुट के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो देखिए कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, स्पीकर और हेडफोन। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से देखिए कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 3 तो आउटपुट होंगे, एक इनपुट है, बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, बाकी प्रोजेक्टर, स्पीकर और हेडफोन है ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है नंबर 11 कि निम्न में से हार्डवेयर का उदाहरण है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और आगे भी ऐसा हमें लगता है कि इनमें से भी प्रश्न उठाए जाएंगे। तो हमने जो पैटर्न है प्रश्नों का, जो भाई किस प्रकार के आ रहे हैं, उन्हीं की दृष्टि से हमने ये जो 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उठाए हैं। आगे भी हम आपको कंप्यूटर के प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि जब आप क्विज देखते हैं ना तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपको माइंड में वो सेट हो जाता है। तो आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको ध्यान में रहता है प्रश्नों के प्रकार के बारे में, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए निम्न में से हार्डवेयर का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है MS वर्ड, MS पेंट, नोटपैड और मॉनिटर। बताइए कि इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका जो हार्डवेयर का उदाहरण इनमें से है वो है मॉनिटर। मॉनिटर है वो हार्डवेयर का उदाहरण है। बाकी जो नोटपैड, MS पेंट और MS वर्ड है ये इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इनमें एप्लीकेशन होते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है नंबर 12 कि यूटिलिटीज़ का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। अब जो यूटिलिटीज़ है उसका प्रयोग कंप्यूटर में हम किस काम के लिए करते हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, हम किस के लिए इसका यूटिलिटीज़ का हम प्रयोग कंप्यूटर में करते हैं। तो आपके विकल्प हैं अवांछित फाइलों को हटाने के लिए, जो भाई अवांछित फाइलें होती है, जो हमारे लिए जो बिना काम की फाइलें होती हैं उनको हटाने के लिए होता है, या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए होता है, भाई हम कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए यूटिलिटीज़ का प्रयोग हम करते हैं, या जो डिस्क ड्राइवर है उसको डिलीट करने के लिए हम यूटिलिटीज़ का प्रयोग करते हैं, या उपयुक्त सभी, या इन सभी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बताइए आप जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है
वह है अवांछित फाइलों को हटाने के लिए। तो अवांछित जो फाइलें हो जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको हटाने के लिए हम यूटिलिटीज का प्रयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो छोटी छोटी बातें, यानी अक्सर प्रश्न उन्हीं में से उठाते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो प्रश्न उन्हीं में से उठाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 13 कि वेब ब्राउज़र किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। जो वेब ब्राउज़र है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो उदाहरण देखिए आपके सामने है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर यूटिलिटी है। तो इनमें से किस प्रकार का उदाहरण है वेब ब्राउज़र, बताइए आप। चलिए, इसका उत्तर है दोस्तों सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो वेब ब्राउज़र है वो कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो जब आप 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आपको ये निश्चित करना है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। 1 नंबर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नंबर 2 पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 पर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और अंतिम है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, बताइए। तो चलिए, इसका उत्तर है दोस्तों सही, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउज़र है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउज़र है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों नंबर 15 पर, सफारी क्या है। सफारी, भाई हमने तो गाड़ी का नाम सुन रखा है, सफारी गाड़ी है। आप बताइए सफारी क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या एक कंप्यूटर का नाम है, क्या एक ये वेब ब्राउज़र का नाम है, या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है। इनमें से कोई नहीं। क्या गाड़ी का भी नाम है सफारी, बताइए आप जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सफारी दोस्तों एक वेब ब्राउज़र है। सफारी एक वेब ब्राउज़र है। आप सोच रहे हैं सूट, कहीं सूट भी होता है सफारी, बिल्कुल होता है। सफारी सूट भी होता है, सफारी गाड़ी भी होती है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के अगर हम सिस्टम की बात करें, बात जब कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, तो सफारी एक वेब ब्राउज़र है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है ओएस का विस्तार रूप क्या है। विस्तार रूप अर्थात फुल फॉर्म, तो बताइए कमेंट में। लीजिए आपके सामने ऑप्शन रख देता हूँ मैं। डिस्क ड्राइव, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताइए जल्दी से बताइए भाई। चलिए, ये बहुत प्रश्न तो बहुत सरल है ये, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। तो इसका उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम। तो ओ एस का विस्तार रूप अर्थात फुल फॉर्म, तो एस का विस्तार रूप होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ध्यान में रखिएगा। www का विस्तार रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है, ये अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्योंकि www तो बहुत पुराना हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस प्रकार के भी सिस्टम आ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ओएस। अगला हमारा प्रश्न है शिक्षा व मनोरंजन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर कौन सा है। भांति भांति के कंप्यूटर पाए जाते हैं, तो इनकी भी एक विशेषता होती है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उनके लिए कौन सा कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और कामों के लिए अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो शिक्षा व मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर है, विकल्प हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनमें से शिक्षा के क्षेत्र और मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग में जो लिया जाने वाला कंप्यूटर है वह कौन सा है। तो इसका उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर।
जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, वो शिक्षा और मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में ही किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विकल्प हैं IBM कंप्यूटर, प्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? जल्दी से बताइए। तो साथियों, इसका उत्तर है प्रेम कंप्यूटर। प्रेम कंप्यूटर है वो भारत का सुपर कंप्यूटर है, अर्थात जो सबसे इंडिया का जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो प्रेम कंप्यूटर है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मौसम की भविष्यवाणी का अनुमान लगाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो जो मौसम से संबंधित जो भविष्यवाणी करता है, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, वो कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं। डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो मौसम की भविष्यवाणी का अनुमान लगा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है वह मौसम की भविष्यवाणी करता है, मौसम से संबंधित पूर्वानुमान लगा लेता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भूकंप आने की जानकारी किस कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो भूकंप आने की जो जानकारी है, भूकंप का पूर्वानुमान किस कंप्यूटर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? तो विकल्प आपके सामने है। डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो भूकंप आने की जानकारी हम उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही हमें भूकंप आने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है, रैम का विस्तार रूप क्या है? अर्थात रैम, RAM की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्रोस मेमोरी और रीड एक्रोस मेमोरी। तो इनमें से इसका जो रैम का विस्तार रूप है वह कौन सा है? बताइए आप। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का विस्तार रूप फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न हमारा है रोम का विस्तार रूप, ROM। रोम की फुल फॉर्म क्या है? विकल्प हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्रोस मेमोरी या रीड एक्रोस मेमोरी। तो इनमें से कौन सा है रोम का फुल फॉर्म? बताइए आप। तो रीड ओनली मेमोरी इसका उत्तर सही है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला हमारा प्रश्न है SMPS का विस्तार रूप क्या है? SMPS की फुल फॉर्म क्या है? विकल्प आपके सामने हैं। स्विच मोड पावर कनेक्शन, स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड प्राइव सर्विस और अंतिम है स्विच मैन प्राइड सर्विस। तो बताइए आप, SMPS का विस्तार रूप स्विच मोड पावर कनेक्शन है या स्विच मोड पावर सप्लाई है या सर्विस मोड प्राइड सर्विस है या स्विच मैन प्राइड सर्विस है? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का जो फुल फॉर्म है वह है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला हमारा प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग व दिन
तो बताइए, कंप्यूटर का दिमाग वे दिन किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सीपीयू। सही उत्तर है सीपीयू। अगला हमारा प्रश्न है, मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया, अर्थात मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके विकल्प हैं, दो प्रकार की होती है क्या मेमोरी, या 4 प्रकार की होती है, या 3 प्रकार की होती है, या फिर 8 प्रकार की होती है? कितने प्रकार की मेमोरी के बारे में आपने सुना है? जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है, मेमोरी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। तो ये 2 प्रकार के मेमोरी के होते हैं। दोस्तों आज हमने जो कंप्यूटर के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा की। हम आपके लिए फिर से नए प्रश्न लेकर आएंगे। कंप्यूटर के जो राजस्थान पुलिस से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न उठे वो कमेंट में डालिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि राजस्थान पुलिस, चूँकि पेपर नज़दीक आ गया है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो हमें फॉलो कीजिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर। आपको इसके जो PDF प्रूफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए। लाइक कीजिए आप हमारे इस चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय माँ भारती।